हेलो ऑल, नमस्कार। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी, ये हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के 13वें दिन यानी त्रयोदशी को पड़ता है और ये हर साल दिवाली से 1 या 2 दिन पहले पड़ता है। आज मेरा वीडियो धनतेरस और उसकी मान्यताओं के ऊपर ही है। इसके पीछे दो कारण है मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ। एक कारण ये है कि मुझे लगता है कि हम अपनी मान्यताओं को, अपने रिचुअल्स को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। और दूसरा एक और कारण है, वो ये है कि हम या तो इनको बिना कुछ सोचे समझे, जैसे हमारे बड़े लोग मनाते थे, बस मनाते चले आ रहे हैं। तो हम कभी ध्यान नहीं देते कि आखिर इनको मनाने के पीछे या इनको इसी दिन मनाने के पीछे क्या कारण है। तो मैं क्विकली आपको दो स्टोरी सुनाऊंगा और आज के ज़माने में उसका क्या रेलेवेंस है, आज के ज़माने में हम उस चीज़ को कैसे अपना सकते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो पहली एक कहानी है राजा हिमू की। वो हमारे देश में एक राजा हुआ करते थे बहुत पहले, और राजा हिमू के एक बेटे थे जिनके लिए किसी ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखकर ये बोल दिया था कि 16 साल की उम्र में, जिस दिन ये 16 साल के होते हैं, उसी दिन एक स्नेक बाइट यानी एक सर्प के काटने के कारण इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इनका बेटा था, आगे राजपाट संभालना था। दूसरा एक पिता हैं, तो पुत्र का इस तरीके की खबर सुनने के बाद तो उनके मन में भी एक व्यथा और एक टेंशन जो थी वो बन गई थी। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कन्या की कुंडली ढूंढी, एक कन्या ढूंढी, और उनकी कुंडली को फिर उसी ज्योतिषी को दिखाया गया। और एक ऐसी कन्या मिली जिनकी कुंडली बहुत ही शुभ थी, और वो कुंडली उनके पति के लिए, मतलब जो भी उनके होने वाले पति होते, उनके लिए बहुत शुभ मानी गई। तो उन्होंने कहा क्यों ना इनका विवाह करा दिया जाए, तो मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा। तो हुआ भी ऐसे ही। अब 16 साल जिस दिन उनके पुत्र को होने थे, उसी दिन इनकी जो धर्म पत्नी थी, जिनके साथ इनकी शादी कराई गई थी, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता है कि आज ही के दिन ये इस तरीके से काल जो है वो आएगा और यमराज आएंगे और मेरे पति को लेकर जाएंगे। तो उन्होंने एक युक्ति, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी आभूषण थे, जितने भी गले के हार थे, कड़े थे, कान में पहनने वाले थे, जितने भी आभूषण और वैल्यूएबल आइटम थी घर में सोने की, उन्होंने सारी निकाल के अपने जिस कमरे में वो सोते थे उनके चारों तरफ फैला दी, और मेन एंट्रेंस पे तो खूब सारा ही रख दिया। अब हुआ क्या, जो यमराज है वो आए, और जैसी वो कमरे के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो इतने सारे आभूषण थे कि उनको समझ में नहीं आया कि किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब यह है कि इतनी सारी रोशनी के कारण वो कंफ्यूज हो गए कि जाना कहाँ है। इसी बीच जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने कुछ गाने और कुछ कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी, और यमराज जो है वो मंत्रमुग्ध होकर उनकी कहानी और उनके गाने को ही सुनने लग गए। और इस तरीके से जो काल का टाइम यानी द टाइम ऑफ डेथ जो था उनके हस्बैंड का, वो निकल गया, और यमराज को फिर वहाँ से ऐसे ही लौटना पड़ा। तो एक कहानी तो ये है। अब दूसरी कहानी ये है कि जब सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन में आज ही के दिन यानी कार्तिक महीने की त्रयोदशी, उस दिन भगवान धन्वंतरी, जिनको फिजिशियन ऑफ गॉड्स यानी वो भगवानों के भी डॉक्टर हैं, जितने भी देवता होते हैं उनके डॉक्टर हैं, ये सागर मंथन से निकले थे। एक हाथ में इनके एक कलश था जिसमें माना जाता है अमृत या आयुर्वेदिक मेडिसिन या जो भी है वो थी, और एक हाथ में इनके आयुर्वेद की किताब थी। अब ये दोनों कहानी से आज के ज़माने में हमको क्या सीख मिलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा धन या सबसे बड़ी वेल्थ जो है हमारे पास, वो हेल्थ है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हेल्थ है तो तभी आप वेल्थ कमा पाएंगे, तभी आप कोई दौलत को जोड़ पाएंगे, आप करियर में आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाएंगे। आप कुछ भी तभी कर पाएंगे जब हेल्थ है। तो मेरा ये मानना है कि धनतेरस का जो फेस्टिवल है,
ये वेल्थ से ज़्यादा हेल्थ का फेस्टिवल है। तो अगर आज आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ लें। बर्तन लेना है तो कोई ऐसा बर्तन लें, जैसे कॉपर का बर्तन लें जो जिसमें रख के अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी होता है। उसी तरीके से अगर आप घर के लिए कोई चीज़ लाना चाहते हैं तो मे बी एक एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट या कोई वेल बीइंग का इक्विपमेंट लेकर आइए। अगर आप कुछ सोना या कुछ ज्वेलरी ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल ख़रीदिए। ऐसा नहीं है कि ये दिन शुभ नहीं होता। इस दिन कुछ ग्रह नक्षत्र इस तरीके के बनते हैं कि अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ लेते हैं तो वो आपको लंबे समय तक फ़ायदा देती है, ऐसा ज्योतिष का मानना है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल आज के ज़माने के हिसाब से बोले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर कोई चीज़ लेकर आएँ, बट वो वेल्थ क्रिएशन से ज़्यादा एक हेल्थ क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से आए। तो मेरा मानना है कि हम धनतेरस का एक असली मतलब समझ सकेंगे। अगर आपको इसमें कुछ सेंस लगा तो मेरे को बताइएगा, ऐसे ही मैं और वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिर से शुभ धनतेरस। थैंक यू।